हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस बार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट बिल्कुल अंतिम रूल समझने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 7। प्लीज हिम्मत नहीं हारिए, लास्ट रूल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर सीजीएल, एनडीए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के में आ ही जाता है। तो हम देखते हैं इसको, बहुत ज्यादा आसान है। जब किसका किसकी के बाद अब समझना ये है कि हुज मीन्स किसका किसकी होता ही है। ओके, किसका या किसकी। ठीक, चलिए अब किसका किसकी के बाद नाउन न होकर गए, नाउन न होकर गए, नाउन में संज्ञा, हम बताएंगे क्या चीज है, होकर के वर्ब का प्रयोग हुआ, मतलब नाउन न हो वर्ब हो, तो किसका किसकी शब्द के लिए हुज न लिखकर, जबकि किसका किसके लिए हुज होता ही है तो हुज नहीं लिखा जाएगा। अब क्या लिखेंगे, हुज न लिख करके whom, WHOM, whom का प्रयोग करते हैं, WHOM, whom का प्रयोग करते हैं। क्यों, समझाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अब पहले नाउन क्या है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद वर्ब क्या है ये समझेंगे, ठीक है ना। अक्सर हमने पढ़ा होगा, एग्जांपल में भी मैं आपको दे देता हूं, जैसे यहां पर तुम किसकी मदद करते हो, इसी तरह से हो सकता है तुम किसके भाई की मदद करते हो। चलिए अब समझते हैं इसको। यहां पर क्या है, किसका किसकी के बाद क्या है, मदद करना। ओके ना, तो मदद करना वर्ब है आपका, क्यों, क्योंकि किसी क्रिया को होना दर्शाया जा रहा है, आप किसी से मदद कर रहे हो, कोई कार्य होना है। यहां पर किसका किसकी के बाद भाई है, यहां पर किसका किसकी के बाद मदद करना है। ओके ना, तो किसका किसकी के बाद जब कोई नाउन, नाउन मतलब यही है, भाई बहन मित्र यार पड़ोसी पिता पति कुछ भी हो सकता है। तो किसका भाई, किसका मित्र, किसका पड़ोसी, किसकी बहन, किसके पिता हो सकता है। तो किसका किसकी के बाद जब ये नाउन आ जाए तब तो हुज लिखेंगे, हुज ब्रदर। इसके पहले वाले रूल में आपने पढ़ाई होगा अच्छे से। लेकिन किसका किसकी के बाद कोई नाउन ना हो, डायरेक्ट वर्ब आ जाए, देखिए लिखा है यहाँ पर, किसकी मदद, राधा हर दिन किसका किसकी इंतजार करती है, इंतजार करना वर्ब है। ओके ना, वे किसका विरोध करते हैं, तो देखिए विरोध करना, विरोध करना भी वर्ब है। ओके, किसकी किसका किसके बाद तारीफ करना, ये भी वर्ब है। तो आपने क्या देखा, किसका किसकी के बाद जो है डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। तो नाउन ना होकर के, नाउन मतलब किसका भाई, किसका पड़ोसी, किसका मित्र नहीं है, तब क्या करेंगे, तब वही रूल कह रहा है कि जब किसका किसकी के बाद नाउन ना होकर के वर्ब का प्रयोग हुआ, तब क्या करेंगे, किसका किसके लिए हुज होता था, अब हुज नहीं लिखेंगे। अब किसका किसके शब्द के लिए हुज न लिखकर, हुज नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, whom का प्रयोग करते हैं। बस मुझे इतना ही समझाना है। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके, बहुत ध्यान समझेंगे इसको। तुम किसकी मदद करते हो, अब चूंकि आपने इतना तो देख ही लिया कि किसका किसके बाद यहाँ पर नाउन है, किसका भाई, किसकी बहन, किसके पिता, कुछ हो सकता है यहाँ पर, तब तो हुज ब्रदर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर किसकी मदद करते हो, अब यहाँ पर किसकी शब्द के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर whom लिखना होगा, हुज नहीं लिखना है, whom लिखना है। whom कौन मदद करता है, तुम करते हो। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, वाक्य में कौन लगाइए या किसने लगाई है, तो कौन किसने लगाने से आपको मिलेगा क्या, सब्जेक्ट। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस क्या होता है, कर्ता। ओके, तो तुम किसकी मदद करते हो, कौन करता है, तुम करते हो, सब्जेक्ट यू है। ओके, यू बहुवचन है, इसलिए आपको डू पहले लगाना पड़ेगा। सो whom do you करना होगा, मदद करना के लिए क्या होता है, हेल्प, लास्ट में लिख दीजिए। तो आपने क्या देखा कि किसका किसके के लिए हुज होता था, लेकिन यहाँ पर whom कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि किसका किसके शब्द के बाद कोई नाउन नहीं है, वर्ब है, ये मदद करना वर्ब है, इसलिए हमें किसका किसके शब्द के लिए हुज नहीं लिख करके हमने whom का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर whom हो गया। बस मुझे इतना ही समझाना है आपको। ओके, whom do you help, राधा हर दिन किसकी इंतजार करती है। अब चलिए किसका किसके बाद क्या है, इंतजार करना वर्ब है डायरेक्ट, तो किसका किसकी क्या करेंगे, यहाँ पर whom करेंगे, क्या, whom। ओके, कौन इंतजार करती है, राधा, एक वचन है, whom does राधा। ओके, इंतजार करना क्या होता है, वेट, तो whom does राधा वेट,
अच्छा ध्यान दीजिएगा, वेट के साथ हमेशा फार का प्रयोग करते ही हैं, ये रूल है। सो whom डज राधा वेट फॉर, हर दिन के लिए डेली या एवरीडे होता है, आप लिख दीजिए डेली कर देते हैं, यहाँ पर जगह कम है। इसको एक प्रकार से और भी कर सकते हैं, हमने whom को पहले किया है, फॉर क्लास में किया है, फॉर whom पहले भी करके बना सकते हैं, लिख देते हैं वो भी, देख लीजिए फॉर whom मतलब किसकी हो गया, मतलब इसमें की शब्द के लिए हमने फॉर लगाया, क्योंकि इंतजार जो वेट है, वेट के साथ हमेशा की शब्द के लिए फॉर का प्रयोग करती हैं, इसको वर्ड विद प्रीपोजिशन कहते हैं। ये आगे वो डिटेल में बहुत अच्छे से ढेर सारा है समझाएंगे। ओके, सो फॉर whom बाकी सेम चीज उतर जाएगा, फॉर whom डज राधा वेट, अब फॉर नहीं मिलेगा क्योंकि फॉर आ चुका है, डेली इसके लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी काम कर रहा है। ओके ना, ठीक। सो फॉर whom डज राधा वेट या whom डज राधा वेट फॉर दोनों हो सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे आपको बनाना। मुझे तो बस इतना ही बताना था कि किसका किसके लिए, मैंने यहाँ पर आप whose जानते थे, यहाँ पर होगा whom। क्यों होगा, एक विशेष रूल है, इसलिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए, कुछ छोटा सा ही होगा वीडियो, डोंट वरी। आगे दो और भी जल्दी से देख लेते हैं। वे किसका विरोध करते हैं, अब कौन करता है, वे करते हैं, किसका, किसका के लिए क्या होगा, whom ही होगा, फिर से whom कौन करता है, वे करते हैं, इसलिए डू लगाना पड़ेगा, क्योंकि वे के लिए दे प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए दे लगा। सो whom डू दे, विरोध करना क्या होता है, O P P O S E मींस अपोज होता है, डबल P O S E। सो whom डू दे अपोज, और भी कुछ बचा नहीं, लगा दीजिए फुल स्टॉप। ओके ना, एक और है, वह किसकी तारीफ करता है, कौन तारीफ करता है, वह करता है, किसकी शब्द के बाद कोई नाउन नहीं है, किसके भाई की, किसके बहन की, किसके पिता की, किसके मित्र की, कुछ नहीं है, तो बस किसकी के बाद वर्ब आगे डायरेक्ट तारीफ करना। तब क्या करेंगे, क्योंकि नाउन होता है तो हुज ब्रदर, हुज सिस्टर, हुज अंकल, हुज फादर, हुज फ्रेंड करते, लेकिन किसका किसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ गया है, तो अब यहाँ पर हुज नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, whom करेंगे, WHOM, whom माने किसी जिसे होता है, लेकिन यहाँ पर किसका किसकी भी हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, बस यही समझ रहे हैं आपको ध्यान से। तो whom कौन तारीफ करता है, वह करता है, वह के लिए क्या होता है, ही, एक वचन था इसलिए डज लगाना पड़ा, रूल तो यही ना, क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ तो आएगा क्योंकि सब्जेक्ट ये है आपका। तो whom डज ही, करता है इसलिए ही, यदि यहाँ पर करती है होता है तब तो सी कर देते हैं, ठीक ना, इतना तो आप भी जानते हैं, गुड, करता है ही होगा। सो whom डज ही, तारीफ करना प्रेज होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, आपको यहाँ पर सिर्फ प्रेज करना है, तो whom डज ही प्रेज, PRAISE प्रेज। और भी कुछ बचा इसमें, कुछ भी नहीं है, किसके लिए, whom हो गया, डज लगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, वह एक वचन था, ही से सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, whom डज ही, तारीफ करना प्रेज होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये जो लिखे थे इसको भी समझा दें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका किसके बाद क्या है, मदद करना नहीं है, किसका किसके बाद भाई है, नाउन आ गया, तब यहाँ पर whom नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हमें whose brother लिखना होगा, whose brother, कौन मदद करता है, तुम करते हो, तो तुम यू बहुवचन है इसलिए डू यू, whose brother do you, मदद करना क्या होता है, हेल्प, ये भी हो सकता है। आप ऑफ लगाना चाहते हैं काकी के लिए, यहाँ पर ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हेल्प के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है तो नहीं ही आएगी, आप ये नहीं लगाएंगे तब भी सही सेंटेंस। ओके ना, आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और भी अपने मन से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैंग्वेज में लाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आसान आपके लिए। बाकी एक एक स्टेप मैंने प्रॉमिस किया था इंग्लिश देने के लिए, वो मैं दूंगा भी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, नोट कीजिए।